10 जुलाई में उत्तर प्रदेश वेदर रिपोर्ट पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर इस समय वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और कई भागों पर इतनी ज़बरदस्त बारिश इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर की है कि जल भराव खुद मेरे यहाँ पर बागपत जिले में हो गया है। दोस्तों, ये देखें कि मेरे यहाँ पर इधर यानी कि मेरे घर से 3-4 घर आगे ही एक हमारे यहाँ गांव में तो जोहड़ बोल देते हैं वो है, और उसका पानी मेरे यहाँ पर कभी नहीं आता, लेकिन रात में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, पूरी रात बारिश चली है। दोस्तों, तकरीबन 7-8 बजे बारिश शुरू हो गई थी रात, और सुबह तक अभी तक जो है बारिश हुई है। तो यहाँ तक मेरे घर के यहाँ तक जो है पानी जो है कम से कम इतना जो है 1-1 फुट जो है पानी था। तो बारिश चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, कई भागों पर काफ़ी भारी बारिश इसने की है और आज रात में भी करने की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश के भागों पर रेड अलर्ट आ चुका है दोस्तों आईएमडी की तरफ से, वो भी आप सभी भाइयों को दिखलाऊंगा। फिलहाल मौसमी सिस्टमों पर एक बार नजर जो है वह डाल लेते हैं कि कहां पर किस तरह से बने हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मानसून भी आज भारत के सभी राज्यों पर पहुंच गया है, कोई भी राज्य का जिला नहीं बचा है। राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा पर भी पहुंच गया है। देखिए दोस्तों, मानसूनी ट्रफ उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर रही है। ये इस समय वेलमार्क सिस्टम संभावना थी कि कमजोर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। यहां पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर है, एक सर्कुलेशन बिहार के भागों पर है, जो मॉइस्चर है वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है लगातार यहां से पहुंच रहा है। और मैं आप सभी भाइयों को यहां पर उत्तर प्रदेश का भी जो है वो दिखलाना चाहूंगा। देखिए, ये दोस्तों आज का है, यानी कि रात के 12 बजे तक वैलिड है, थोड़ा संभल कर रहे। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत के भागों पर दोस्तों रेड अलर्ट है। इन जिलों पर आज रात के 12 बजे तक ये वैलिड है। काफ़ी भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावना बनी हुई है। इसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर और इसके साथ साथ श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है भारी बारिश का। तो थोड़ा सा दोस्तों संभल कर रहें। और मैं आपको पिछले 24 घंटों के आंकड़े भी जो है वे दिखलाना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के भागों पर। पहले थोड़ा सा आप जो है टेम्परेचर देख ले। टेम्परेचर भी जो सबसे अधिक अब तक रिकॉर्ड किया गया है पिछले 24 घंटों में, सुल्तानपुर का यहाँ पर 35.2 डिग्री सेल्सियस किया गया है। अयोध्या का 35 है, बस्ती का भी 35 है, बलिया का 34.8 है और फुर्सतगंज का 34.5 है और अलीगढ़ का देखिए 27.8 है। और खुद मेरे यहाँ का बागपत जिले का दोस्तों जो तापमान है अभी फिलहाल वो 27.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो बना हुआ है। मेरठ का भी 30.4 डिग्री जो है वो बना हुआ है। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर कहाँ पर कितनी हुई है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर तो कोई खास ज्यादा बारिश नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर जो है दोस्तों ये सिस्टम अभी तक जो है नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ भागों पर हुई भी है। जैसे कि अयोध्या के भागों पर 11.5 हुई है, बहराइच के भागों पर 17.4 हुई है, बांदा के भागों पर 19.5 हुई है और गोंडा के भागों पर 20.4 हुई है, गोरखपुर के भागों पर 17.5 हुई है और यहां पर महाराजगंज के भागों पर 53.4 हुई है। पिछले 24 घंटों के दोस्तों ये आंकड़े हैं। और सिद्धार्थनगर पर 30.5 हुई है। लेकिन अगर मैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो है वो दिखलाऊं तो आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे देख करके। आगरा पर 68.9 मिलीमीटर बारिश पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। अलीगढ़ पर 39.6, अमरोहा पर 22.7, औरैया पर 30.8, बदायूं पर 46.8, बागपत पर 63.3, बरेली पर 40.2, बिजनौर पर 151.9 मिलीमीटर बारिश, बुलंदशहर पर 64.9 मिलीमीटर बारिश, एटा पर 102.7 मिलीमीटर बारिश, इटावा पर 47 मिलीमीटर बारिश, फिरोजाबाद पर 86.1 मिलीमीटर बारिश, गौतम बुद्ध नगर पर भी 12 मिलीमीटर बारिश और हमीरपुर पर 25 यहाँ पर हुई है 6 मिलीमीटर बारिश और हाथरस पर 126.6 और इसके साथ साथ जो आगे हैं
कासगंज पर 26.7 और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरठ के भागों पर 106.8, मुजफ्फरनगर पर 114.4 और यहाँ पर हुई है संभल के भागों पर 112.5, शाहजहांपुर के भागों पर यहाँ पर सहारनपुर के भागों पर 50.5, शामली के भागों पर 19.1। तो दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है हुई है, आंकड़े काफी जबरदस्त है। आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 10 जुलाई में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। ये 10 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों। 10 जुलाई में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कासगंज, बदायूं, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और इसके साथ साथ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या के भागों पर, इन जिलों के अनेकों स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कहीं पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर के भागों पर भी अनेकों स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम और कहीं पर जोरदार बारिश। इसके साथ साथ मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं कि अलर्ट किस प्रकार है। देखिए दोस्तों, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बांदा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है, कई स्थानों पर भारी बारिश का। इसके साथ साथ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और यहाँ पर एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया के भागों पर भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जोरदार की या कुछ भागों में भारी बारिश भी हो सकती है। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर के भागों पर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन बारिश यहाँ पर भी कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा बारिश का जो है काफी जोर रहेगा। 11 जुलाई में ये इन मध्य से पूर्वी भागों पर भारी बारिश करेगा, तराई वाले भागों पर करेगा, जो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से नीचे के भाग है, जालौन, हमीरपुर, इन पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना रहेगी। भारी बारिश का अलर्ट तराई वाले भागों पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। और 12 जुलाई में भी पूर्वी भागों पर भारी बारिश कई इलाकों पर होगी, मध्य से उत्तरी भागों पर। पश्चिमी भागों पर मौसम जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। यहाँ पर 13 जुलाई में भी भारी बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा, बादल वगैरह दिखाई जो है वे दे सकते हैं। 14 जुलाई में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, मध्य भागों तक मौसम जो है उत्तर प्रदेश का साफ हो चलेगा। तो इस तरह से जो दोस्तों जो है वो अपडेट है। 15 जुलाई में भी पूर्वी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना रहेगी, हल्की से मध्यम की ओर। यहाँ तक बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ तक जो है मौसम साफ जो है वो हो जाएगा और काफी लंबे तक समय तक फिर जो है मौसम साफ रहने की संभावना है, क्योंकि जो तराई वाले भाग है यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ट्रफ जो है यहाँ से होकर गुजरेगी मानसून की, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से अभी वो नीचे है, फिर ऊपर चले जाएगी। जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो फिर बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।